नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। बिहार के 8 लोगों की मृत्यु। रेलवे की उच्च स्तरीय समिति ने हादसे की जांच शुरू की। मृतकों के निकटतम आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर में प्रगति यात्रा के दौरान 406 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। राज्य भर के लगभग 16 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुई भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। भगदड़ में बिहार के 8 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे अधिक 3 लोग समस्तीपुर के मारे गए हैं। वहीं नवादा के 2 लोगों की जान गई है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना, वैशाली और बक्सर जिले के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। श्री कुमार नई दिल्ली पहुंचने पर संवाददाताओं के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। उत्तर रेलवे ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और गंभीर तथा मामूली रूप से घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की है। रेलवे द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। और जो मृतक दूर क्षेत्रों के रहने वाले हैं उनको डेड बॉडी भेजने के लिए रेलवे का एक स्टाफ भी उनको अकम्पनी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों से दिल्ली के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने को भी कहा है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दिल्ली स्थित बिहार के स्थानिक आयुक्त कार्यालय के अधिकारी घायलों और मृतकों के परिजनों के साथ संपर्क में हैं। पूरा टीम जो बिहार भवन का है जो देखता है वो सारे लोग अभी LNJP हॉस्पिटल में और लगातार बिहार सरकार मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। रेलवे से भी संपर्क में है और ये जरूर है कि भविष्य में थोड़ा सा जरूर अलर्ट रहना चाहिए कि जितने लोगों का मूवमेंट है तो लोगों को भी थोड़ा सचेत होकर के जाना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जांच समिति घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। भगदड़ की दुखद घटना में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 13 लोग घायल हुए। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे और नरसिंह दास, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे की अगुवाई में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस भी भगदड़ से पहले के घटनाक्रम का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करेगी। घटना में घायल लोगों को नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 9873617028 और 01123501-207 पर संपर्क कर घायलों के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने पर बहुत दुख हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वे भगदड़ की घटना से व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं इस घटना में मारे गए लोगों के प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी भगदड़ से प्रभावित लोगों को सभी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताया है। उन्होंने हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पूरी संवेदना है, बिहार के लोगों की पूरी चिंता बिहार के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उसकी चिंता की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि यह घटना लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जाने जा रही है। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी। लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतजाम इतना अच्छा है। किसी न किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद इस घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि एक तरफ इतनी बड़ी दुखद घटना होती है और लालू जी हर चीज को लेकर राजनीति करने लगते हैं। यह विषय राजनीति का नहीं है। अब लालू जी इतने सीनियर लोग हैं, अब तक उनको यह बात समझ में नहीं आए कि कहाँ राजनीति करनी चाहिए, कहाँ नहीं राजनीति करनी चाहिए। यह दुख का विषय है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं उनको देखना चाहिए। रेल मंत्री खुद भी रहे, रेल का क्या नियम कायदा है यह उनको बखूबी मालूम होना चाहिए। गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष ने महाकुंभ के आयोजन की आलोचना की थी और रेलवे पर यात्रियों को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान आज भोजपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जगदीशपुर के काकिला गांव में आयोजित समारोह में जिले के लिए 406 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान शाहबाद क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आरा बबुरा छपरा पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे यातायात सुगम होगा तथा जाम की गंभीर समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत आउटफॉल नाला तथा संप हाउस का निर्माण कराने की भी घोषणा की है। इससे आरा शहरी क्षेत्र में जल जमाव से मुक्ति मिलेगी तथा स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर तरारी प्रखंड में ग्रामदेव में अवस्थित सूर्य मंदिर परिसर का विकास तथा संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। लगभग 16 लाख परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में भाग लेंगे। 25 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश भर में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थियों में 8,18,000 छात्राएं हैं। श्री किशोर ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाएगा। श्री किशोर ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद दीवार फांदकर प्रवेश करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर पटना में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना की है और उन्हें बेहतर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बिहार इस वर्ष मार्च में सेपक टाकरा खेल के विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह एक प्रकार की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। इसे लेकर आज बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और भारतीय सेपक टाकरा खेल संघ के बीच पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने इस पर हस्ताक्षर किए। वहीं खेल संघ की ओर से योगेंद्र सिंह दहिया ने हस्ताक्षर किए। श्री दहिया ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि सेपक टाकरा के विकास को लेकर संघ बिहार को पूरी मदद देगा। ये एमओयू के द्वारा हम जो ये मार्च में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप यहाँ आयोजित कर रहे हैं वो तो होगा ही। उसके अलावा भी बिहार में सेपक टाकरा का विकास कैसे हो उसके बारे में भी एमओयू में सब एक समझौता हुआ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और भारतीय सेपक टाकरा संघ के मिलकर सेपक टाकरा के लिए बिहार में क्या करना है उस पर एक 4 पॉइंट पे सहमति हुआ है। आने वाले समय में वर्ल्ड कप के अलावा बिहार का जो खिलाड़ी है वो जो टैलेंट सर्च का एक प्रोग्राम हो हम दोनों मिलकर उसको सहयोग करके उसको चलाएंगे। विश्व शांति की कामना के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोधगया मैराथन समिति की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में विदेशी पर्यटक, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया के अधिकारी और कर्मी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। 13वें कुंडलिंग तत्सक रिनपोशे
मुख्य अतिथि और भारत में मंगोलिया के राजदूत जी जेम्बादेव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के प्रमुख जनरल सुकीर्ति दहिया ने इस आयोजन की सराहना की। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी हर हाल में लागू रहेगी। कटिहार में मद्य निषेध जागरूकता और नशा मुक्ति कार्यक्रम के अवसर पर श्री सादा ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र सिंह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे किसान मेले के दूसरे दिन आज किसानों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। समस्तीपुर लोकसभा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए किसानों के लिए काम करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत आनंद आता है हमें ये बात आपको बताने में कि हम एक ऐसे सरकार के जनप्रतिनिधि बन के गए हैं जो सरकार के जो कृषि के सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको लेके बहुत गंभीर है। अगर 2025 के बजट का बात करें तो आत्मनिर्भरता के विचार से तो काम हो ही रहा है। इधर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने कहा कि बदलते मौसमी हालात में किसानों को खेती के लिए अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। इसमें किसानों को वैज्ञानिक मदद दी जा रही है। वैशाली जिले में पातेपुर और जंदाहा प्रखंड स्थित बरैला झील को पक्षी आश्रयणी के रूप में विकसित किया जाएगा। वैशाली के उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इस झील का नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह घोषणा की गई है। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य के रूप में ये हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं। यहाँ में एक आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित और यहाँ सीजन पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी का यहाँ पे आना होता है और इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में ये डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले लगभग 54 करोड़ रुपए की राशि अभी कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गई है। जमुई जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत बलियाडी गांव में विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। बिहार के 8 लोगों की मृत्यु। रेलवे की उच्च स्तरीय समिति ने हादसे की जांच शुरू की। मृतकों के निकटतम आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर में प्रगति यात्रा के दौरान 406 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। राज्य भर के लगभग 16 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।